टेक अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब आता है मेन पार्ट इस क्लास का। अब आता है मेन कार्ड, एक ये पर्टिकुलर मेन पार्ट इस क्लास का। रेडी? रीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्ड्स को सी 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 करना है, सी 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 करना है। I'm going to quickly display a screen out here for all of you. Okay, sorry about that. Just give me one quick second here. ठीक है? Ready? Is everyone with me on the same page? अगर आपको प्रिडिक्शंस करने हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग आप कैसे सकते हो या आप कैसे करोगे? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डू सी सी सी। सी 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 का मतलब होता है क्लेंस, क्लियर एंड चार्ज। क्लेंस, क्लियर एंड चार्ज। क्लेंस, क्लियर एंड चार्ज। हमारे जो टैरो कार्ड्स है ना, इनमें एक ऐसी क्षमता होती है कि ये हर जगह की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हमें एक सोफा पे बैठना है जहां धूल लगी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डस्टिंग वाला कपड़ा लेते हैं, वहां से धूल को झटकते हैं ताकि वो साफ हो जाए। राइट? उसी तरीके से हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जहां पे वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लेंस करते हैं अपने कार्ड्स को। तो सारे लोग एक बारी प्लीज स्क्रीन पे देख लेंगे मेरे लिए, और जितने लोगों के पास टैरो डेक है प्लीज मेरे साथ करेंगे ये काम। इस चीज को ध्यान देना है याद से, ठीक है? सबसे पहले क्लेंस करने के लिए हम 3 बारी नॉक करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। हम हमेशा टैरो कार्ड्स रीड करने के लिए 3 बारी नॉक करते हैं अपने कार्ड्स को, 1 2 3। स्टेप नंबर 2, वी टच इट ऑन आवर हार्ट एंड वी टच इट, सॉरी, वी टच इट ऑन आवर थर्ड आई एंड वी टच इट ऑन आवर हार्ट। अब ये हम स्टेप क्यों करते हैं? बिकॉज हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो स्टेप नंबर 2 इज टू टच योर थर्ड आई एंड देन टच योर हार्ट। स्टेप नंबर 3, और ये जो मैं सिखा रही हूँ ना आज, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, बट डू यू गाइस रिमेम्बर आई टोल्ड यू there's a foundation called International Tarot Foundation in US, जहाँ people and tarot card readers from all over the globe they are associated together. ये जो मेथड है सीसीसी का, this is something that I've learned from there and I've been using it since a long time. Step number 1, knock, connection form. Step number 3 is to do a little prayer. is to do a little prayer। और ये प्रेयर पता है कैसी है, कि मैं एक माध्यम हूँ, प्लीज मुझे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करें ताकि मैं सामने वाले की हेल्प दिल से कर पाऊं। बस ये छोटी सी प्रेयर है, ठीक है? इसको मैं इंग्लिश में मैं कैसे बोलती हूँ अब मैं वो बताऊंगी। डियर गॉड, गॉडेस एंड द गार्डन एंजल्स, प्लीज हेल्प मी बिकम द बेस्ट मीडियम सो दैट आई कैन हेल्प द अदर पर्सन बेटर। ठीक है? सिंपल सी है। आप उसे, आप हिंदी हैं तो आप हिंदी में बात करें, अगर आप गुजराती में हैं तो गुजराती में प्रेयर कर सकते हैं, महाराष्ट्रियन है तो मराठी में आप प्रेयर कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में ये छोटी सी प्यारी सी प्रेयर करेंगे कि आप एक अच्छे मीडियम हैं, आप एक अच्छे मीडियम बने ताकि आप सामने वाले के लिए अच्छे से गाइड कर पाए। एंड मैंने एक पहले वर्ड बोला था, रिमेम्बर टैरो कार्ड इज नॉट अ फन थिंग। आपके ऊपर जब उस क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, ओके, बिफोर दैट, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड यू गो टू टैरो कार्ड रीडर्स? इमेजिन करो आप एक बहुत मेन सिचुएशन में फंसे होते हो और आप उनको फोन करते हो विद अ उम्मीद, विद एन उम्मीद कि ये इंसान जो बोलेगा वो सच बोलने वाला है और वो इंसान मुझे कभी गिरने नहीं देगा। यू आर गोइंग टू बिकम दैट उम्मीद फॉर लॉट ऑफ पीपल। So this prayer is very necessary because when you become medium, you become responsible for their decisions. ठीक है? एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है, आपको पता है वो सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है तो आप मत दिखाइएगा। एवरी बैड लेसन टीचेस अस कि हमें कैसा नहीं बनना है। हर एक बुरा लेसन, अगर हमें कोई बुरा ट्रीट करता है तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी और को कैसे नहीं ट्रीट करना है।
So you now decide what kind of tarot reader you want to become. So step number one, knock. Step number two, you touch it to your third eye, to your heart, and then you do a little prayer. Now, main part comes. Question is, कितनी बारी पलक शफल करें? तो लिखो, अगर आपको किसी को कुछ प्रिडिक्ट करना है तो आप 3 बारी शफल करेंगे। अगर आपको किसी को कुछ शफल करना है यानी प्रिडिक्शन देनी है तो आप 3 बारी शफल करेंगे। बट अगर आपको किसी को कुछ गाइडेंस देनी है तो आप 5 या तो 7 बारी शफल करेंगे। अगर आपको किसी को गाइडेंस देनी है तो आप 5 या तो 7 बारी सफल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मर्जीना जी बैठी है, ठीक है, वो मुझे पूछती है कि मैम प्लीज आप बताओ कि मेरा ये चीज कब तक हो जाएगी खत्म, मेरी चीज कब तक क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको प्रिडिक्शन दे रही हूँ। तो मैं 3 बारी शफल की, ठीक है। बट सरिता जी बैठी हुई है यहाँ पे एंड शी कम्स अप टू मी, पलक मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाऊं, तो वो क्या है, गाइडेंस। तो 5 या तो 7 टाइम शफल करेंगे। इजी छे, समझ में आया ना? सारे लोगों को पता है किताब आती है टैरो कार्ड्स के साथ? कितने लोगों के पास ये टैरो कार्ड्स की किताब है? कभी किसी ने इसको खोल के देखा है? गोल्डन नॉन सोसाइटी ने ये लिखा हुआ है क्लियरली, प्रिडिक्शन करनी हो तो 3 बारी, गाइडेंस देनी हो तो 5 या 7 बारी, इसमें लिखा हुआ है। तो वॉट एवर वी आर लर्निंग टूडे इज अ जेनरिक थिंग। तो मैं अपने मन से नहीं दे रही हूँ, इट्स ऑल अंडर द सुपरविजन, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले सीसी सीख लिया। फर्स्ट स्टेप, we touch it to our third eye with our heart and now we do a little prayer. And now प्रथमेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, पलक ये मेरा ये बिजनेस कब तक चल पड़ेगा? तो मैंने क्या देखा, अच्छा क्वेश्चन में वो मुझसे प्रिडिक्शन मांग रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन शफल करते टाइम मन में ये क्वेश्चन पूछना है कि ये इनका फुल नेम है, जैसे उनका फुल नेम यहाँ पे प्रथमेश मुराजकर है, तो मैं पूछूंगी उनका फुल नाम लेके कि उनका ये काम कब तक होगा। जब मैं शफल कर रही हूँ, शफल करते दौरान आपको वो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो कितनी बारी शफल करेंगे प्रिडिक्शन देने के लिए? 3, 1, 2, 3। 3 बारी शफल किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम, पलक कार्ड्स कैसे पिक करने हैं? आप 2 तरीकों से कार्ड्स पिक कर सकते हो। आप लोगों ने देखा टैरो कार्ड रीडर्स जो है वो सेमी सर्कल बना के बैठते हैं, कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, शफल करने के बाद अपने कार्ड्स को स्प्रेड करो और आपका इंट्यूशन जो कार्ड पिक करने को बोलता है वो कार्ड पिक करिए। एंड सेकेंड जो मैं करती हूँ, मैं शफल करने के बाद जो पहला कार्ड आता है उसको पिक करती हूँ। ये मेरा तरीका है, ठीक है। दोनों ही तरीके सही होते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी कॉलिंग है आप वो पिक करेंगे। एंड नाउ जैसे ही आपने ये कार्ड पिक किया, ठीक है, सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं? थोड़ा रिवर्स जाओ, कार्ड का बैकग्राउंड। तो नाउ से फॉर एग्जांपल प्रथमेश जी पूछते हैं कि पलक आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? तो कार्ड का बैकग्राउंड देखो, येलो है, येलो। तो यानी आधा आंसर तो मुझे मिल गया है कि हाँ सक्सेसफुल तो होने वाला है, अच्छा एनर्जी तो आ रहा है, पॉजिटिव आउटकम तो है। अब सेकंड क्वेश्चन, उसी में एक क्वेश्चन है कि क्या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है कि नहीं। नाउ दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस, यानी ईमानदारी का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ हाँ सक्सेसफुल होगा यदि आप ईमानदारी से उस पर मेहनत करें तो। यहां तक समझ में आया? नाउ अगेन उनका क्वेश्चन आता है, अब मैम आप बताओ ना कब तक सक्सेसफुल होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, प्रिडिक्शन मांग रहे हैं, तो प्रिडिक्शन के लिए दोबारा मैं कितनी बारी शफल करूंगी? 3 टाइम्स। सो क्वेश्चन पूछते पूछते मैंने दोबारा से 3 बारी शफल किया, इनका बिजनेस कब तक सेटल होगा। यहां तक समझ में आया? अब आपने कार्ड पिक किया, ये कार्ड आया है कप्स का। अब कप्स का एलिमेंट क्या है? वाटर। वाटर का टाइम ड्यूरेशन क्या है जनाब, बताइए। ओके, लिखिए चैट बॉक्स में, कप्स का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है?
Beautiful. I see weeks, 1 to 3 weeks. Beautiful. 1 to 2 weeks. Actually, 1 to 3 weeks is a rough time. ठीक है, 1 to 3 weeks. तो क्या मैं इसका आंसर ये देख सकती हूँ कि आप अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 1 से 3 हफ्तों में मिल जाएगा. इजी. हेड्स अप, कितने लोगों के लिए इजी हो गया ये काम? ऑसम इज दैट. सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस विथ मी टुगेदर. करना है मेरे साथ प्रैक्टिस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. पलक, कितनी बार रीडिंग करनी पड़ेगी तो हम प्रो बनेंगे? 2013 में अगर आप मुझसे ये पूछते कि पलक क्या मेरी शादी हुई होगी कि नहीं, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बोल सकती थी, हाँ होगी, हाँ नहीं होगी. जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, रीडिंग्स की, जैसे जैसे पॉलिश की अपनी स्किल्स को, मेरे उस रीडिंग में पॉलिशनेस आने लग गई. मैंने अपनी स्किल्स यूज की, अपनी जो भी नॉलेज है उसको इनकॉर्पोरेट करने लग गई. एंड दैट्स हाउ माई रीडिंग गॉट पॉलिश. तो आप डे वन पे कभी भी एक प्रो रीडर नहीं बन सकते. हाँ, डे वन पे सीख सकते हो. आपकी ये जो प्रो रीडिंग कैपेसिटीज है ना, वो कब आएगी? जब तक आप 10 लोगों के लिए रीडिंग नहीं करेंगे. वो कॉन्फिडेंस जो है ना इंसान के अंदर, जब तक आपको 10 लोगों से वो फीडबैक नहीं मिल जाता, हाँ यार तू सही बोल रही थी, हाँ यार तूने जो बोला बिल्कुल सही है, तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. जैसे आई यूज टू लिटरली आस्क माई सिस्टर, ए बैठना क्वेश्चन पूछना मेरे से. आई यूज टू लिटरली टॉर्चर हर ईच डे. आई यूज टू लिटरली पिक माई कार्ड्स. मैं उठती थी नींद से, आई यूज टू पिक माई कार्ड. आज मेरा दिन कैसे होगा, आज मेरी टेस्ट होने वाली है, बिकॉज आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट? तो जब ट्यूशंस पे टेस्ट होती थी तो पूछती थी, आज मेरा टेस्ट का पेपर कैसे आएगा, इजी आएगा टफ आएगा, कॉमन बच्चों के जैसे क्वेश्चंस पूछती थी. तो दैट इज हाउ यू विल पॉलिश स्किल्स. तो रेडी विथ मी? ब्यूटिफुल. हम दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, रेडी? फर्स्ट, सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन. शुभांगी जी हियर. ओके, शुभांगी जी क्वेश्चन पूछो मेरे को फटाक से, और इसका आंसर आपको सारे लोग देंगे, ठीक है? चलो, I've asked you to unmute and you will ask me the question. Oh, I've asked you to unmute. Yes, ask me the question. मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब बनूंगी? Okay, first question. क्या मैं financially independent बनूंगी कि नहीं? Let's take that first question. हाँ. ठीक है? And then we'll take our second question. So first हमने क्या करना है? CCC 1, 2, 3. I'll touch my forehead. I'm gonna touch my heart. And then after that I'm gonna do a little prayer. अब मैं वो जोर से भी कर सकती हूँ, अपने मन में भी कर सकती हूँ. तो मैंने अपने डेक को दोनों हाथों के बीच में पकड़ा. And I'm the God, Goddess and my guardian angels. Please help me become the best guide and best medium for Shubhangi ji here, who's asking me the question, so that I can guide her properly. Simple prayer. Now, she is asking me, क्या वो financially independent 2024 में हो पाएंगी कि नहीं? तो क्या है ये? प्रिडिक्शन हुआ कि गाइडेंस हो गई? प्रेडिक्शन. प्रिडिक्शन हुआ. तो कितनी बारी मैं करूंगी शफल? 3 times. सो वन, while I'm asking the question whether she'll be independent financially or not. ठीक है? अब मेरा तरीका है, मैं पहला कार्ड उठाती हूँ. ये मेरा तरीका है, आप लोगों का अलग हो सकता है. लुक एट द बैकग्राउंड. Wands and blue background. ब्लू का मतलब क्या था? Positive पॉजिटिव, outcome. अनकॉम्प्लिकेटेड. हाँ, आप हो पाओगे और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा, बिना एफर्ट्स के हो जाएगा. नाउ, एक और तरीका बताया था मैंने एलिमेंट्स वाला. यहाँ पे देखो, ये कौन सा एलिमेंट है? बॉन्ड्स का एलिमेंट है. Wands. बॉन्ड म्हणजे काय? फायर. हाँ. तो फायर यस बताता है कि नो बताता है? Yes. मिल गया आंसर कि आप 2024 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे कि नहीं. इजी छे. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक होगे? कब तक तो होगी? अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्शन दूंगी कि आपको गाइडेंस दे रही हूं मैं? गाइडेंस. और कब तक प्रेडिक्शन. होने वाले हो? हाँ. प्रिडिक्शन. प्रेडिक्शन. तो कितनी बारी शफल करूंगी मैं? 3 times. सो बाय व्हेन विल शुभांगी जी बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? ठीक है, रेडी? चलो. ओह शूट, माय कार्ड्स जस्ट फेल ऑफ. सॉरी अबाउट दैट. चलो, ओके. द कार्ड इज स्वॉर्ड्स का कार्ड. द कार्ड इज स्वॉर्ड्स का कार्ड. तो स्वॉर्ड इज विच एलिमेंट? एयर.
एयर, तो एयर का क्या ड्यूरेशन है? देखो देखो, नोट्स खोलो। वन आप मंथ एफर्ट टू लगा रहे हो। 1 to 5 months. ठीक है, आंसर मिल गया, आपने खुद का आंसर खुद ही दे दिया। हम्म, 2024 को एंड होने में टाइम कितना पड़ा है? 1.5-2 महीना वन, ही पड़ा है, उसी हाँ. टाइम में आप हो जाओगे। यानी आंसर को आप रेजोनेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो 10% हाँ. मैं लूंगी, ठीक है। Just kidding. But is everyone beautiful? Thank you so much for participating, and this has helped a lot of people out here. सारे लोगों को समझ आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका होमवर्क